हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम सीख रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक रोजगार कौशल से। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दृश्य संचार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दृश्य संचार, जिसे इंग्लिश में विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो संचार का मतलब होता है कि जानकारी का आदान प्रदान करना या फिर जानकारी को साझा करना। और दृश्य का मतलब क्या होता है? दृश्य, जिसे इंग्लिश में विजुअल कहा जाता है। दृश्य मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे आंखों से देखी जा सके, या सरल भाषा में कहूँ तो जो चीज हमें दिखाई देती है उसे ही हम विजुअल या फिर दृश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो किसी की इमेज हो सकती है, इमेज हो गया, या फिर किसी की फोटो हो गई, या फिर कोई भी तस्वीर, वीडियो, चार्ट, ग्राफ। यहाँ पे दृश्य में कुछ भी हो सकता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अब दृश्य संचार का मतलब क्या होगा? दृश्य संचार मतलब हो गया कि दृश्यों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना दृश्य संचार कहलाता है। तो चलिए पहले इसे डिटेल से हम एक बार पढ़ लेते हैं। संचार की एक अन्य महत्वपूर्ण विधि है दृश्य संचार, जिसमें संदेश भेजने और समझने के लिए केवल प्रतिबिंबों अथवा चित्रों का उपयोग किया जाता है। तो दृश्य संचार भी एक संचार की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें हम अगर संदेश भेजना है या फिर समझना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? प्रतिबिंबों का या फिर किसी भी चित्रों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे संचार किसका उपयोग करके होता है? कोई भी चित्र या फिर प्रतिबिंबों का उपयोग करके यहाँ पे जानकारी को साझा किया जाता है। इस प्रकार के संचार का मुख्य लाभ यह है कि इसे समझने के लिए आपको किसी विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं होती। इस संचार को समझने के लिए आपको किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम दृश्यों के माध्यम से संचार को समझते हैं। यह समझने में सरल और आसान होती है और हर जगह एक जैसी ही रहती है। क्योंकि देखो, हमारा जो मनुष्य जो रहता है उसका जो दिमाग होता है वो चित्रों को देखकर बहुत ही आसानी से समझ जाता है। मतलब हम देखकर बहुत ही आसानी से सरल भाषा में किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी समझते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही सरल और आसान होता है। यहाँ तालिका 1.6 में दृश्य संचार के कुछ सामान्य प्रकार दर्शाए गए हैं। तो अभी हम तालिका में देखेंगे दृश्य संचार के उदाहरण। यहाँ नीचे भी दिया हुआ है कि दृश्य संचार मतलब इमेज के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इमेज या फिर चित्रों के माध्यम से सूचनाओं का क्या करना? आदान प्रदान करना या फिर साझा करना ही दृश्य संचार कहलाता है, या इंग्लिश में बोले तो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो सिंपल है कि दृश्य संचार का अर्थ है कि अपनी सूचना, विचारों या संदेशों को शब्दों के बजाय हम यहाँ पे दृश्यों या फिर चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं या फिर उनका आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए अब हम तालिका 1.6 में दृश्य संचार के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दृश्य संचार इमेज के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करना। इमेज मतलब कि चित्रों के माध्यम से यहाँ पे हम सूचनाओं या फिर जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं या फिर जानकारी को साझा कर रहे हैं। ट्रैफिक सिंबल जो हॉर्न ना बजाने के लिए संकेत करता है। तो यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है ट्रैफिक सिंबल का। बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे हॉर्न का एक चित्र बना हुआ है और ऊपर एक सर्कल बना हुआ है कि आपको यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। तो चित्र को देखकर ही हम यहाँ पे समझ जाएंगे। जब भी आप ऐसा चित्र कहीं पे देखो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। ट्रैफिक लाइट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है ट्रैफिक लाइट का। स्टॉप के लिए लाल, प्रतीक्षा के लिए पीला और चलने के लिए हरा। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा ऐसे लाइट, जब भी आप रोड पे कहीं देखा होगा आपने, सिटीज में ज़्यादातर ऐसा लगा होता है कि अगर आपको रुकने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे लाल लाइट जलती है और प्रतीक्षा के लिए पीली लाइट, और अगर चलने के लिए हो तो हरी लाइट। तो हम ट्रैफिक लाइट को देखकर ही समझ जाते हैं कि हमें रुकना है, कि चलना है, कि प्रतीक्षा करना है। फिर दिया है लेडीज और जेंट्स टॉयलेट के लिए साइन। ये साइन आपने देखा होगा टॉयलेट या फिर वॉशरूम के बाहर देखा होगा। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे देखो शब्द नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ओनली चित्रों का प्रयोग किया गया है। किस तरह से आप समझेंगे? जैसे यहाँ पे देख सकते हो कौन लड़की है कौन लड़का है, कैसे समझोगे? यहाँ पे आप इनके कपड़ों से यहाँ समझ सकते हैं। जैसे स्कर्ट पहनी हुई है ये लड़की, मतलब ये गर्ल्स वॉशरूम है, और ये शर्ट पैंट है ना, इसको देखकर आप समझ जाओगे कि हाँ ये बॉयज़ का वॉशरूम है। ठीक है, इस तरह हम चित्रों को देखकर हम समझ जाएंगे। यहाँ पे गलती नहीं करना, ठीक है? चित्रों को आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप गर्ल्स वॉशरूम में घुस जाएं, है ना, और बॉयज़ हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, पता चले आप यहाँ पे गलती करके किसी दूसरे वॉशरूम में आप घुस जाओ। ओके,
फिर है नेक्स्ट रेलवे क्रॉसिंग पर दर्शाए गए साइन। ओके, तो ये जो साइन आपने देखा होगा, जो रेड कलर का यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, ट्रिंगल बना हुआ है और बीच में क्या है, पट्टी बनी हुई है रेल का। इसका मतलब क्या है, ये रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अगला है ज्वलनशील पदार्थों के लिए साइन। ज्वलनशील पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो उन पदार्थों से दूर रहने के लिए यहाँ पे एक साइन बोर्ड ऐसा लगा हुआ होता है। यहाँ पे देख सकते हो बीच में एक आग का यहाँ पे निशान है और बाहर ऐसे रेड बॉर्डर लगा हुआ है। इसको देखकर आप समझ जाना कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो इससे हमें दूर रहना है। अगला है फिसलन सतह के लिए साइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो येलो कलर का यहाँ पे एक ट्रिंगल यहाँ पे बना हुआ है, बाहर ब्लैक बॉर्डर है और यहाँ पे एक सीढ़ियाँ हैं, एक पर्सन है जो यहाँ पे गिरने का यहाँ पे दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि फिसलन सतह है, मतलब कि यहाँ पे आप फिसल सकते हैं, इसलिए आपको आराम से चलना है। तो अगला है स्मार्टफोन या कंप्यूटर में वीडियो या ऑडियो फाइल को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले साइन। ज़्यादातर आपने इस साइन को आपने देखा होगा, जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पे कोई भी वीडियो को देखते हैं तो आप जब भी स्टॉप करते हैं, रोकते हैं या फिर पुनः आप ऑन करते हैं, तब हमको ये वाला साइन देखने को मिलता है। या फिर आप कोई भी गाना सुनते हो तो आपने ऐसा साइन देखा होगा। तो इसे देखकर ही हम समझ जाते हैं कि हाँ, हमको अब जो भी हम वीडियो देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं उसको रोकना है या फिर चलाना है। फिर अगला हो गया साइन जो बताता है कि क्षेत्र एक धूम्रपान क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे रेड कलर का ऐसा सर्कल बना हुआ है और बीच में यहाँ पे एक सिगरेट का यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। जब भी आप ऐसा चित्र देखो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक धूम्रपान निषेध क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पर धूम्रपान करना मना है। तो अभी आपने ये सभी चित्रों को देखकर क्या समझा कि हम यहाँ पे केवल चित्रों को देखकर यहाँ पे उसका अर्थ निकालते हैं, मतलब संदेश को समझ जाते हैं। यहाँ पर हम किसी भी शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम केवल चित्रों को देखकर ही उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो समझते हैं। इसे ही बोला जाता है दृश्यों के माध्यम से संचार को व्यक्त करना या फिर जानकारी को साझा करना या व्यक्त करना। आई होप कि आपको दृश्य संचार समझ में आ गया होगा। दृश्य संचार और कुछ भी नहीं, बस दृश्यों के माध्यम से संचार का आदान प्रदान करना है। दृश्य या फिर चित्रों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही दृश्य संचार कहलाता है। यहाँ पर बस कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे आपने डेली लाइफ में आपने ज़्यादातर देखा होगा दृश्य संचार के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे रोड पर चलते चलते आपने देखा होगा, रोड पर साइन बोर्ड लगा होता है कि दाएं मुड़े बाएं मुड़े, आगे पुल का निर्माण कार्य जारी है। इस तरह की बहुत सारे साइन बोर्ड आपने देखा होगा कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें, राइट। तो आपने अपने डेली लाइफ में इस तरह के बहुत सारे दृश्य संचार के उदाहरण आप देखते होंगे, तो वो भी आप अपने एग्जाम में जब भी आप लिखो तो आगे एक्स्ट्रा ऐड करके लिख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़ी रहिए हमारे चैनल से, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब